हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार आरपीजी ज्ञानपुर में। देखिए, आज हम मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके आगे का ही टॉपिक लेके आए हैं। जब संख्याओं का योग ज्ञात हो हमें, यानी हमें योग दिया होगा, हमसे पूछेगा बीच की संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, तीसरी दूसरी इस तरीके से। ठीक है, आइए देखिए। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। आइए देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा एक इसमें दो टाइप की संख्या का प्रयोग होगा, एक सम और एक विषम। ध्यान से देखेंगे, सम और विषम। अब मुझे एक चीज बताना, आप यदि पहली संख्या मतलब x मान लूं तो अगली संख्या होगी x प्लस 2। मतलब मान लीजिए मैंने पहली संख्या जो सम मानी है उससे अगली संख्या होगी, नहीं पहली मान लो सम मैंने 2 मान ली तो उससे अगली संख्या होगी 2 प्लस 2। अरे हाँ है ना। फिर यानी 4 आ गया, फिर 4 प्लस 2 यानी x प्लस 2, x प्लस फिर 4, फिर ऐसे चलते रहेंगे x प्लस 6, x प्लस 8, यानी ऐसे आगे चलते रहेंगे। तो आपके अगर पहली संख्या सम है तो अगर उनमें दो दो ऐड करते रहते हैं तो सारी संख्याएं में सम मिलती हैं। वैसे भी सम का देखिए, अगर पहली संख्या x विषम है तो अगली क्या होगी x प्लस विषम, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। इस तरीके से हम आगे को मतलब चलते हैं। अगर पहली संख्या x सम है या विषम है तो उसमें हम दो दो ऐड करते रहते हैं। तो दो दो ऐड करने के बाद हमें सम एंड विषम संख्याएं प्राप्त होती रहती हैं। ठीक है, देखिए आज इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन कर लिख रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 465 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। यानी 5 कैसी क्रमागत यानी लगातार कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ध्यान से समझते रहना। अब मैंने अभी आपको बताया कि पहली सम संख्या मान लीजिए, मैंने इसका पहले बेसिक तरीका बताता हूं, फिर इसका एक लाइन में यानी शॉर्ट बताऊंगा। फिलहाल इसका बेसिक समझिए, क्योंकि बेसिक अगर आपको आता है तो डेफिनेटली है कि आप शॉर्ट तो समझ ही जाएंगे। देखिए पहली संख्या मान लो मैंने क्या मानी, विषम यानी x मानी, अगली विषम बताओ क्या होगी। अभी का योग दे रखा, अगली विषम क्या होगी x प्लस 2। मैंने बताया था अगर पहली संख्या x विषम है तो उनमें दो दो ऐड करते रहेंगे तो उसके आगे सभी संख्याएं विषम प्राप्त होंगी। ठीक है, प्लस आगे देखिए अगली क्या होगी x प्लस 4, फिर x प्लस 6, ठीक है, फिर x प्लस 8। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अब इनका योग कितना रखा बताइए, 465। ठीक है, 465 दे रखा। देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 यानी 5 x हो जाएगा, 2 4 6 6 12 और 8 20 हो गया 465। ठीक है, तो 5x बराबर इसको उधर ले जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 405 4 यानी 445 हो जाएगा। अब ये भाग में है, काय में जाएगा, सॉरी गुणा में, भाग में जाएगा। ठीक है 5, तो x बराबर कितना आ गया बताइए, 5 अट्ठे 40 और 5 9 मतलब 89 आ गया। अब देखिए 89 क्या आ गया, हमारी x की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी। सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी x प्लस 8। तो x प्लस 8 में क्या कर देंगे, इसमें हम x की कितना रख देंगे बताओ, 89 प्लस 8 कितना आ गया, 8 में 16 और 1 17 और 97। आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 97। तो देखिए ये था इसका बेसिक तरीका, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, इसको एक लाइन में करना है। एक लाइन में कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, यहां तक नोट करेंगे। देखिए इसका एक लाइन में कैसे करेंगे, जैसे जो मैं आपको एक ना बेसिक तरीका बताइए, जो संख्याओं का योग होता है, योग और जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बीच वाली संख्या प्राप्त हो, क्या हो जाता है, बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे आइए, संख्याओं का योग कितना बताइए, 465 और संख्या कितनी है 5। तो 5 5 5 नम 45, 1 बचा 5 तिया 15। तो ये संख्या कितनी है 5। तो 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 में हमें 93 कौन सी वाली प्राप्त हो गई, बीच वाली। अब करें क्रमागत, तो अगर ये वाली बीच वाली संख्या 93 विषम है तो अगली अगली क्या होगी, मैंने बताया 2 जोड़ते चले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 95। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 97। यही आपका आंसर था। आपसे छोटी पूछे तो इधर से 2 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 91। फिर इसमें 2 माइनस कर कितना होगा 89। ठीक है, सबसे छोटी पूछ ले, सबसे बड़ी पूछ ले, यहां से आप सब बता सकते हैं, बीच वाली पूछ ले। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे सम कर दिया है और यहाँ पे 6 कर दिया और इसका योग बदल दिया है। ठीक है, और इनमें क्या बतानी है, हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिए वही मैंने क्या बताया था, योग को यानी 390 यानी योग को संख्याओं से भाग करना, 390 को 6 से भाग करना, कितना आ जाएगा बताओ, 6 छंग 36। ठीक है, कितना 3 बचा, 6 पंजे 30, 65 क्या मिल गई बीच वाली संख्या। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब यहां पे आपको दिक्कत आ रही होगी, देखो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, अब इसे बीच वाली कैसे निकाले भाई, 5 में तो आपने एकदम बता दी, तो देखिए ये भी तो बीच में आता है इसके, अरे ये भी तो बीच में आया होगा, तो ये वाली संख्या मिल गई हमें कौन सी, 65। 65 से पहले क्या होगा 64, 65 के बाद क्या होगा 66 मिल गई। देखो संख्या हमसे क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, 2 ऐड करते चल जाओ, बता रहा हूं 2 ऐड करते चल जाओ, कितना हो गया 68, इसमें 2 ऐड करेंगे 70, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सबसे छोटी पूछता 62, इससे फिर और छोटी मतलब सबसे छोटी पूछता तो ये आ गई 60। ठीक है, इस तरीके से। आइए आइए दोस्तों, देखिए आगे, इसके आगे का टॉपिक है संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, यानी संख्याओं का वर्गों का योग, यानी 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, इनको सबको जोड़ के उनका आंसर फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ध्यान समझिएगा। यानी संख्याओं का योग बराबर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। देखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे मतलब बेसिकली क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, मैं लिख रहा हूं 10 तक, यानी 10 का वर्ग, इसका मुझे आंसर फाइंड करना। तो देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है, यानी एन क्या है लास्ट डिजिट, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, ठीक है 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6, यानी 10 इंटू 11 इंटू कितना 21 अपॉन 6, मल्टी इसे काटेंगे, यानी 3 दूनी 6 3 7 21, 5 बार कट गया, देखिए कितना आ गया 11 पंजे 55, सॉरी 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 गुणा 7, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना 65 बनेगा 385 आएगा। इस तरीके से आप मतलब एक बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। यानी अगर 10 तक की संख्याओं का योग पूछ ले कितना है 385, इसको आप याद भी रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता और इसका क्वेश्चंस में भी यूज करूंगा मैं डायरेक्टली। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है। देखिए इसको कैसे करते हैं, प्रथम मतलब 1 से लेके, ध्यान से प्राकृतिक यानी 1 2 3 इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं की, यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, कहां तक, ये हमें कहां तक लेके जाना बताइए, 30 तक लेके जाना। तो कुछ नहीं करना, इनके लिए यहां पे कितनी है, यानी 30, देखिए 30 इंटू 30 प्लस 1 और आगे है 30 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 6, कितना आ गया 30 प्लस 31 गुणा कितना आ गया 3 60 और 1 61 बटे 6, 6 पंजे 30, मल्टीप्लाई 5 कम 5 5 दिया 15, मल्टीप्लाई 61, 155 की मल्टीप्लाई 61 में करेंगे कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, एक ये शुरू में 155 ही आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33 और 6 कम 6 और 3 9, कितना आ गया 5 5 4 9, कितना आ गया 94 55, 94 55 का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा देख के यार क्या बच्चे वाले क्वेश्चन करा रहा है, लेकिन मैं आपको उससे वादा करता हूं कि इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा ना आप खुश हो जाएंगे, सच में वास्तव में बता रहा हूं मैं। बस आप ना बिना स्किप करे वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि मैं ना आपका बेसिक बिल्ड कर रहा हूं। कुछ लोगों को तो ये आता होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं आता होगा उनको समझ में आ जाएगा, वरना मैं डायरेक्टली अगर हाई या कोई अच्छे ऐसे क्वेश्चन कराने लगूंगा तो कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चंस वो कराना चाहिए जो एग्जाम में आए। ऐसे तो क्वेश्चन इतने हार्ड भी हैं कि आप मतलब देख के दंग रह जाएंगी। ठीक है, तो क्या फायदा उनका, समझ रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन मानो यहां से ले रहा हूं 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, मान लो मैं 30 तक ले रहा हूं। ये मैंने क्वेश्चन उसी तरीके का ले लिया ताकि आपको एक यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकूं। देखिए अब क्या मैं यहां पे 30 ले लूं इनकी जगह, यानी अभी बताया मैंने
30, 30 प्लस 1 और 30 गुणा 2 प्लस 1/6। क्या मैं ऐसे ले लूं उसको? बताइए। नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ये क्रमागत संख्याओं के लिए होता है, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, नहीं 1 से स्टार्ट होती हैं, उनके लिए बताया है। लेकिन ये तो 11 से स्टार्ट हो रही है। तो अब मुझे एक चीज बताइएगा, जरा मान लीजिए एक लाइन है और इस लाइन की लेंथ मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ले ली, और इस पार्ट का मुझे पता है 4 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए इस ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। कैसे? मैं पूरी लेंथ में से अगर मैं पीछे वाले को घटा दूं तो मुझे अगली वाली लेंथ मिल जाएगी। तो वैसे ही है इसमें। ये जो फॉर्मूला है ये 1 से लेके 30 तक के लिए आया है। तो 1 से लेके 30 तक के लिए इससे पीछे कितनी संख्याएं बची हैं? इससे पीछे 10 संख्याएं बची हैं। और 10 संख्याओं को मैंने सबसे पहला ही क्वेश्चन करवाया था। कितना आया था? 385 आया था। निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल के देख लेंगे। इसका कितना आया था? मैंने अभी तक सोल्व करा था। कितना आया था? 9455 आया था। अभी निकाल के दिखाया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। 385 इनके आ गया 90 70। आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया यहां तक? आइए आगे चलते हैं भैया। देखिए, अब मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, यानी एक क्वेश्चन, हाँ, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, मैंने ले लिया ये 40 का वर्ग, ठीक है, का मान बताना। देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। अब मैंने यहां पे क्वेश्चन लिया है 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग, या नहीं, देखो उसको मैं एक लॉन्ग मेथड बताता हूं। इसके बाद में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक लाइन में मुश्किल से 15 सेकंड में आंसर बताएंगे। आप देखिए कैसे। पहले इसका बेसिक तरीका देखिए। यानी अगर मैं यहां से 2 की घात 2 कॉमन ले लूं तो मेरे बच्चों एक चीज बताना, यहां से क्या बचेगा आपका? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ऐसे कहां तक बचेगा? ये 20 का वर्ग बचेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे कॉमन ले लिया। देखो कैसे कॉमन ले लिया। ये एक्चुअल में 4 है, ये कितना है? 16 है, और ये 36 है। देखिए मैं अगर 4 कॉमन ले लूं, यहां से 1 बचेगा, 4 चौक 16, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? कितना बचेगा बताइए? यहाँ बचेगा 9 बचेगा। तो देखो 1 का वर्ग कैसे लिखेंगे? 2 को क्या लिख लिया? 2 का वर्ग लिख लिया। 3 को क्या लिख लिया? सॉरी 9 को क्या लिख लिया? 3 का वर्ग लिख लिया। इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आइए तो देखो, अब 2 का वर्ग यानी 4। अब ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, सीरीज बन गई। यानी कहां से कहां तक लेना है? 1 से लेके, और मैंने प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। तो आप बोलेंगे कि सर फॉर्मूला लगाइए और हमें आंसर बताइए और आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। आइए, यानी 20 प्लस 1 2 गुणा 20 प्लस 1। तो मेरे बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। कितना हो गया? 20 गुणा 21 गुणा 20 40 41 बटे 6। काटिए इसको, इसको काटेंगे। देखो ब्लैक पेन से काट के दिखा रहा हूं। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 10 बार ये कट गया। ये कितना आ गया? 4 गुणा कितना आ गया? 70 गुणा 41, ठीक है। देखिए इसकी मिनट 7 चौक, अरे 7 चौक 28, 280 गुणा 41, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? देखो मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूं यहां को। यानी 280 आएगा। पहले तो 0 आएगा, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 480 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये लॉन्ग मेथड तो करवा दिया, इसका शॉर्ट मेथड भी बताइए कि एक लाइन में आंसर आ जाए। देखिए आइए, आप इसका आंसर याद रखिएगा। देखो यही आएगा। देखो कुछ नहीं करना है। जब आपका सम और विषम का केस आए मेरे बच्चों, तो क्या करना है आपको? सम एंड विषम दोनों के लिए एक मैं आपको की बता रहा हूं। लास्ट वाला पद लेना। लास्ट का पद कितना है? 40, और इसके 3 पद तक लिखते चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। और 6 से कर देना भाग। देखिए करिए इसको, काटेंगे इसको। 6 2 काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3 3 चौक 12। तो कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 एकम 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 0 लगा देंगे 14 आपका इधर आ रहा। देखो मल्टीप्लाई करो, 0 लगा, 14 दूनी 28 का 8 हासिल लेके 2, 14 अट्ठे 112 और 2 14,
सॉरी गलत हो गया क्या, सही आया, ठीक है 11480। मेरी बात समझ में आ गई? देखो सेम यही आंसर आया है, यही वाला आंसर आया है। सम या विषम के केस में आपको कुछ नहीं करना है, कितनी बड़ी संख्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको यहां से एलसीएम लेना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो पहचान जाएंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। 2 से कट रही हैं सारी संख्याएं, और स्टार्टिंग से होनी चाहिए, ना कि यहां से होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग से ना हो तो आपको उसके पीछे का पार्ट घटाना पड़ेगा। समझ में आ गया? आइए एक क्वेश्चन विषम वाला भी ले लेते हैं, जब ऐसी ही बात है तो। विषम वाला देखिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस कितने का 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। मान लो कहां तक 29 तक ले लो, 29 भी तो विषम संख्या होती है। तो मैंने बताया था कि अब इसमें आपको दिक्कत आ रही होगी कि सर इसमें कॉमन क्या ले, इसमें कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको भी बताया है कि लास्ट पद लीजिए और इसके लास्ट से अंतिम 3 तक चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। और 6 से कर दीजिए भाग, 6 पंजे हो गया 30, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 29 गुणा 5 ही कम 5 और 5 दिया 15 मेरे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 155 की मल्टीप्लाई करेंगे 29 में तो कितना आएगा 9 पंजे 45 का आ गया 5, हासिल लगे 4, 9 पंजे 45 और 4 कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है 49 का 9 हासिल लगे 4, 9 ही कम 9, 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया मेरे बच्चे। आगे देखिए 2 पंजे 10, 10 का 0, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी सॉरी 2 ही कम 2 और 1 3, 9 4 4, ये आपका आंसर आ गया। सही है कैलकुलेशन? सही है, देखिए ये आपका आंसर हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। आइए इसके आगे बढ़ते हैं, आगे सीरीज में थोड़े और इसके अच्छे क्वेश्चन कराते हुए। समझ में आ गया होगा आपको सम और विषम के केस में क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट लीजिए और उसके 3 आगे बढ़ाते हुए 6 से कर दीजिए भाग, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं। मान लीजिए आपको दे रखा है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 10 का वर्ग की वैल्यू आपको दे रखी है 385। ये निकल के भी आई थी वैसे। देखिए 5 20 कितना आ गया 5 20 45, 5 20 45 80, कहां तक इसको ले चलिए आप, इसको ले चलिए 500 तक, इसका मान आपको बताना है। देखिए कैसे करना है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। आप वही इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा, इसके भी बताऊंगा, एक लाइन में निकल के बेसिक ट्रिक से ही आएगी वो, कोई वैसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस इसका ही कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको एक लाइन में लास्ट में बताऊंगा। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, इसमें से फर्स्ट डिजिट आप कॉमन ले लीजिए। कितना बचा 5 बचा, यहां से क्या बचा मेरे बच्चे, यहां से 4 बचेगा, यहां से 9 बचेगा, यहां से 16 बचेगा, डॉट 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 यहां कितना बचेगा 100 बचेगा। समझ में आ गया? तो 5 यहां से 1 का वर्ग कर लेंगे, इसको 2 का वर्ग कर लेंगे, इसको 3 का वर्ग कर लेंगे, इसको 4 का वर्ग कर लेंगे, इसको 10 का वर्ग कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 गुणा इसकी वैल्यू हमें दे रखी है मेरे बच्चों 385। कितना आ गया आंसर बताएंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 और 2 42 हो जाएगा और 5 तिया 15 और 4 19 हो जाएगा, यानी 19 25 आंसर आ गया। एक बार और देखेंगे, 5 पंजे 25 का 5 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 तिया 15 और 4 19, ठीक यही आपका आंसर आ गया। अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे, क्या इतना लंबा करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको सेकंडों में समय मिलता है और ऐसे क्वेश्चन में भी आप समय बिताएंगे और मुझसे पढ़ने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि सही है। आइए, अरे मैंने नीचे वाले लाइन में डाली, चलो दोबारा लिख दूंगा। देखिए 5 20 45 80 और ये कहां तक था 500 तक था, यही तो था, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं करना होता। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो जो आपको दिया गया हो उसकी पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको 5 दिया है, 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 385 से। जब आप 5 की मल्टीप्लाई 385 से करेंगे तो वही आएगा, कितना आएगा ये बताया मैंने 19 25 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा यहां तक? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं, इसी तरीके का अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। आइए
आइए मेरे बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, मैंने यहां से 10 मिटा के 9 कर दिया है और उसकी जगह कितना आ गया 285, और इसका आंसर पूछा गया है। तो देखिए कैसे चुटकियों में आंसर बताएंगे, चुटकियों में। देखिए कैसे है, मैंने बताया कि सर पहली वाली डिजिट लीजिए और उसका जो दिया हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहां तक आप देखेंगे, यानी पहली वाली डिजिट क्या है मेरी 0.11 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई किससे करनी है 285 से करनी है। तो आपको 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है मेरे बच्चों। जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई जब ऐसे करोगे इसको, पॉइंट 1 2 3 4 के बाद आएगा 1 2 3 4 नहीं है, एक लगा लो 0, ये हमें फ्री में मिलता है 0 यहाँ पे, क्योंकि आर्यभट्ट हमें दान में देके गए थे तो हम इसको फ्री में ले लेते हैं, इसका पैसा नहीं लगता। आगे देखिए 285 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ गया 34,485, आपका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहां लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लगा दी, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। आगे देखिएगा, आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है यार, कहां चक्कर में पड़ना। कॉमन के पहली डिजिट में जो आपको दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई करिए और चुटकी में आंसर बताइए। आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसके आगे का देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको वीडियो अच्छी आई होगी, अच्छी आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं आपके मैथ का डर मैं भगा दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। जय हिंद दोस्तों।